Hello student, welcome to all of you once again on VJ Education channel. This is the sixth lecture of decimal chapter for class 7, and in this lecture we will discuss word problem questions related to decimal chapter. And as you know, my name is Manish Abhinav Gupta. So let's start today's class. Let us solve some questions. एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चंस, और जो ये क्वेश्चंस है आप सभी के बुक का क्वेश्चंस है, और चलिए इसे सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। ये अब आप सभी का RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चंस है, आई थिंक एक्सरसाइज 3C। ये जो क्वेश्चंस है सारे एक्सरसाइज 3C का है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था डेसिमल का मल्टीप्लाई और डेसिमल का डिवाइड के बारे में, और डेसिमल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आज हम लोग उसके रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट 18 आवर। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चा को हमेशा प्रॉब्लम होता है सर, वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनती है, जबकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है तरीके से करना है। अगर आप जो लिखे गए क्वेश्चंस के वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी है करना। सिंपल सा सेंटेंस बाय सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं और उसी से हम लोग समझते हैं। अब बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर 1 आवर। ये बोल रहा है कि कोई भी एक बस है जो 1 घंटा में 62.5 किलोमीटर कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच कैन इट कवर इन 18 आवर। तो बोल रहा है कि 18 घंटा अगर ये बस चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। जब 1 घंटा में 62.5 किलोमीटर चलती है, मीन्स 62.5 किलोमीटर कवर करती है, तो 18 आवर। हम आपसे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि अगर कोई एक बस जो है 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर कवर करती है, तो 2 आवर अगर ये बस चलती है तो कितना चलेगा। तो आप बोलेंगे सर 2 × 10 मीन्स 20 किलोमीटर ये बस डिस्टेंस कवर करेगी। जब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस क्यों नहीं। ये क्वेश्चंस इजी है और ये क्वेश्चंस हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का क्वेश्चंस लैंग्वेज सेम है, प्रोसेस सेम है। जब 1 घंटा में 10 किलोमीटर है तो 2 आवर में 20 किलोमीटर आप सभी को पता चल रहा है, तो ये भी तो सेम ही है। बस ये 10 की जगह 2.5 किलोमीटर है, एंड आपको पूछ रहा है 2 घंटा की जगह 18 घंटा का समय। तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे। और इसका प्रोसेस क्या है, यूनिटरी मेथड में आप लोग जानते हैं कि 1 घंटा में अगर यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाते हैं तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर है, तो 1 घंटा से ज़्यादा निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 घंटा से कम निकालना है तो हमेशा डिवाइड करेंगे। गॉट माय पॉइंट। तो आपको अगर 62.5 किलोमीटर 1 घंटा में चले तो हमने लिखा डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस हमेशा बच्चा को प्रॉब्लम करती है सर। वर्ड प्रॉब्लम तो बना लेते हैं, प्रोसेस भी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ये वाला प्रोसेस की मल्टीप्लाई होगा डिवाइड, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम का वर्ड ही नहीं लिख पाते। फिर भी ये गलत माना जाएगा। अगर आप वर्ड नहीं लिख रहे हैं तो वर्ड को लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, और फालतू वर्ड यूज नहीं करना। जो क्वेश्चंस का रिगार्डिंग में बोल रहा है, जितना बोल रहा है बस उसी वर्ड को छाट कर लिखते हुए चलेंगे हम लोग। जैसे पहला लाइन बोला 1 घंटा में 62.5 किलोमीटर चल रहे, तो 1 घंटा में हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 62.5 किलोमीटर। इतने इंग्लिश तो आपको आने ही चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स, तो हमसे पूछ रहा था 18 घंटा में, तो 62.5 × 18, और आपको हम मल्टीप्लाई सिखा ही चुके हैं, तो ये आप कर लेंगे कॉपी पे 62.5 और 18 का मल्टीप्लाई। गॉट माय पॉइंट। और इसी प्रकार आपका आंसर आ जाता है 1125 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट भी है, अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रोसेस समझ चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम करने का। अ टीन ऑफ ऑयल वेट 16.8 kg। यदि एक टीन जो ऑयल का टीन है उसका अगर वेट है 16.8 kg, मीन्स एक ऑयल टीन का वेट 16.8 kg है, तो ऐसे 45 टीन होंगे, तो उससे सारे वेट कितने होंगे। तो एक टीन का वेट 16.8 kg है, तो उसी पर हम अगर बोलते हैं एक टीन का वेट 10 kg है, तो 10 टीन का आप बोलेंगे सर 10 × 10 100 kg हो जाएगा। तो ये कर पा रहे हैं तो ये भी आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस ये इजी नंबर ऑफ फिगर थे और ये थोड़ा सा डेसिमल फिगर है, तो उससे क्या प्रोसेस तो सेम ही आपको करना है। एक टीन का 16.8 kg है, तो 45 टीन का निकालना है, तो 16.8 × 45 आपका आंसर आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 kg आ जाएंगे। मीन्स आपको बोला गया था, जो भी पूछा गया था 45 टीन का वजन, तो आपका 45 टीन का वजन 756 आ जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई भी यहाँ पे किया भी है, आप देख पा रहे हैं। 16.8 का मल्टीप्लाई 45 से किया है,
क्योंकि एक टिन का वजन 45 का था, तो 756। इस प्रकार हमने वर्ड भी लिखा है कि जो भी दिया गया है बस इसी प्रकार आप वर्ड लिखते चलेंगे। आपको क्वेश्चन बोला एक टिन का वजन, हम लिख दिया वेट ऑफ 1 टिन। जिसे पूछा वेट ऑफ 45 टिन, तो वेट ऑफ 40, बस इतना ही वर्ड आपको यूज करना है, लेकिन यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चंस नंबर 11 जो हमारा है, क्वेश्चंस बोल रहा है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 97.8 kg, हाउ मच व्हीट कंटेन 500 सच बैग। बोल रहा है यदि एक बैग जो है, एक बैग में 97.8 kg गेहूँ रखा जा सकता है, तो 500 बैग में कितने गेहूँ रखे जा सकते हैं। तो 500 बैग सच बैग में कितने आएंगे, तो एक बैग में 97.8 kg आ रहा है। हमने बोला कि अगर एक बैग में 10 kg गेहूँ रखे जा रहे हैं, तो 500 बैग में कितने, हमने बोला 2 kg, 2 बैग में कितने रखे जाएंगे, तो 2 × 10 मतलब 20 kg आप बोलेंगे। अगर हम बोले 200 बैग में, तो 10 × 200 हो जाएंगे, मतलब 2000 kg आपके बैग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिंपल सा, आप नंबर ऑफ फिगर से मत डरे, जो फिगर का नंबर का फिगर होता है उससे बिल्कुल ना डरे। क्वेश्चंस का प्रोसेस समझिए, जो छोटे क्वेश्चंस के लिए होते हैं वही बड़े क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो एक बैग हमने लिखा वेट ऑफ व्हीट इन 1 kg, 1 बैग 97.8 ये लिख दिया। वेट ऑफ व्हीट 500 बैग है, ऐसे 500 बैग की संख्या बोल रहा था, तो 97.500, तो हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 48,900 kg। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48,900 kg आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर, ईच वेगिंग 48.45 kg। यदि एक बैग में 48.45 kg आपका शुगर आता है, तो 16 बैग में कितने आएंगे। क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर, 16 बैग में चीनी का जो वजन है आपसे पूछ रहा है, जब ईच वेगिंग ऑफ 48.45 kg, मतलब जबकि एक बैग शुगर का जो वजन है 48.45 kg है। गॉट माय पॉइंट। तो एक बैग का हमने लिख दिया वेट ऑफ 1 बैग 48.5 kg, वेट ऑफ 48.45 और 16 बैग का निकालना है, तो 48.45 × 16 हमने कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 775 × 775.200 kg। आपने गुना भी किया है, तो ये सब तो गुना करना है, और ये सारे गुना कैसे हो गए हैं आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बस आपको क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं, वर्ड को कैसे यूज किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0. सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस। यदि एक बॉटल में 0.845 kg सॉस रखे जाते हैं, तो स्मॉल हाउ मच सॉस विल बी इन 72 सच बॉटल्स। जबकि आपको बोल रहा है कि 72 बॉटल में ऐसे 72 बॉटल में कितने सॉसेज रखे जा सकते हैं। हमने बोला सिंपल सा एक नंबर फिगर लेते हैं, हमने बोला एक बॉटल में 10 ग्राम सॉस हम रखते हैं, सपोज दैट। तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसे 10 बोतल होंगे तो कितने ग्राम रखेंगे, तो बोलेंगे सर 10 × 10, तो ये 100 ग्राम का सॉस हो जाएंगे। हमने पूछा 10 बोतल का आप निकाल सकते हैं, हमने बोला 100 बोतल का, तो 100 × 10, हमने बोला 1000 बोतल का। तो जब आप इसे इजीली पूर्वक कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी तो वही है ना, आप इसे भी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ये नंबर ऑफ फिगर इजी थे और ये नंबर ऑफ फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट से क्या है, प्रोसेस तो सेम ही है, और बेसिक प्रोसेस तो आप गुना भागा सिखा ही चुके हैं कि कैसे गुना और भागा किया जाता है। तो एक बोतल में 0.845 kg सॉस आते हैं, तो 0.85 kg लिखा भी क्वांटिटी ऑफ 1 सॉस। देखिए लिखने का तरीका भी आप समझिए, एक बोतल में क्वांटिटी लिखा गया है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 1 बोतल 0.845 kg। फिर आपसे पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 72 बॉटल्स, तो 72 बॉटल्स सॉस में पूछा गया, तो कितना कि 0.845 × 72 kg, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। 72 बॉटल्स का निकालना, तो इतना kg आंसर आ जाएगा आपका। बट में पॉइंट गुना तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 14 नंबर क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस आपको क्या बोल रहे हैं, अ बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। अब ये सॉस नहीं जैम है,
तो एक बॉटल में 925 ग्राम जैम रखे जा सकते हैं। हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल। तो आपसे बोल रहा है 25 बॉटल में कितने जैम को रखे जा सकते हैं। तो एक बॉटल में 925 के ग्राम रखे जा रहे हैं, तो 25 बॉटल में 925 इंटू 25 ग्राम हो जाएंगे। तो टोटल आप जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 23,125 ग्राम होंगे। हो सकता है आपको आंसर केजी में दे रहे हैं, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या किए जाते हैं, 1000 से भागा। एक ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से भागा। जब 1000 से भागे दीजिए तो 3 अंक के बाद डेसिमल, मतलब आपका आंसर आ जाएंगे 23.125 केजी डेसिमल, 1525 केजी आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इफ़ 1 ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल। यदि एक ड्रम में 16.850 लीटर ऑफ ऑयल रखे जा सकते हैं, तो ऐसे 48 ऐसे बोल रहे हैं 48 सचेज ड्रम बोल रहा है 48 सच ड्रम्स होल्ड। तो 48 में कितने रखे जा सकते हैं, जबकि एक में 16.85, सेम क्वेश्चंस, एक में 16.850 लीटर ऑयल रखे जा सकते हैं। तो 48 में 16.850 इंटू 48 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 808.800 इतने क्या लीटर। यहाँ पे हमने आंसर भी दिया है। तो सिंपल सा वर्ड को समझते चलेंगे और प्रोसेस को समझते चलेंगे। A kg of rice cost 56.80। एक केजी चावल का कीमत 56.80 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोल्ड 16.25 केजी ऑफ राइस। अभी देखिए हमने पूछा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक केजी चावल की कीमत 10 रुपया है, तो 10 केजी चावल का आप आंसर देंगे सर 10 गुना 10। हमने पूछा चलो 10 केजी का भी नहीं पूछते, 2 केजी चावल का कीमत बताओ, तो बोलेंगे सर 2 गुना 10। जब आप 1 से 2 में जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो ये अभी नहीं, पूरे क्वेश्चंस में यही प्रोसेस चलते रहा है। 1 केजी चावल का कीमत हमने बोला 10 रुपया है, 2 केजी का आपने बोला सर 2 इंटू, आप लोग घर में लाते भी होंगे तो 20 रुपीज़ हो जाएंगे। तो जब आप ये क्वेश्चंस को कर पा रहे तो ये भी क्वेश्चंस वही है ना, 10 की जगह 56.80 है और 2 किलो की जगह पूछ दिया आपको 16.25। प्रोसेस तो वही रहना है। जब 1 केजी चावल का कीमत 16.25 केजी चावल का कीमत क्या हो जाएगा, तो 56.80 इंटू 16.25, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 923 रुपीज़। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा हमने बोला था कि जब ज़्यादा डेसिमल प्रॉब्लम करने लगे तो आप डेसिमल को अवॉइड कर दो ना। 5680 का मल्टीप्लाई कर दो 1625 में, ये 4 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर क्या है 2 डिजिट ऊपर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऊपर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नीचे, टोटल 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पड़ जाएंगे। तो नीचे आपका आंसर आ जाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 92340 आ जाएंगे। तो बैक साइड मतलब लेफ्ट से आप 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल बढ़ाना है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 4 जीरो के बाद डेसिमल आपका यहाँ पे आ रहा है। तो 923 रुपीज़। जब ज़्यादा डेसिमल परेशान करना है, डेसिमल को इग्नोर करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे और जितने अंक के बाद लास्टली हम डेसिमल पुट आउट करते हैं। ये मेथड हमने बता रखा है। अ टैक्सी ड्राइवर 9.8 kg per kilogram meter. How much will he the charge for a journey once with? A टैक्सी ड्राइवर चार्जेज 9.80 पर किलोमीटर। एक जो टैक्सी ड्राइवर है 1 किलोमीटर जाने का 9 रुपये 80 पैसा चार्ज लगाता है। तो बोल रहा है 106.5 किलोमीटर जाने का चार्ज कितना हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर जाते हैं तो आप ऐसा समझिए कि 1 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपये किराया लगता है। तो 10 किलोमीटर आप जाइए, 2 किलोमीटर जाइए तो कितना 2 गुना 10 20 रुपया लग जाएगा। कितना लग जाएगा 20 रुपया लग जाएगा। तो इसी प्रकार है, आप 2 किलोमीटर ना जाएगा 20 किलोमीटर आ जाइए तो 20 गुना 10 आपका 200 रुपया लग गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 1 किलोमीटर का 9.80 है तो 106.5 का, तो 9.80 इंटू 106.5 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1043.700 रुपीज़। तो इस पर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बट ईजी वे में सोचिए, आपको हार्ड वे में सोचना ही नहीं है, ईजी वे में सोचेंगे जल्दी क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस का लिखने का तरीका भी है, चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर दे रखा है, जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो 1 किलोमीटर का चार्ज दे रखा है तो 1 किलोमीटर चार्ज लिख दिया, फिर जो निकालना फिर लिखते हैं तो उसको लिख दिए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस 3B के हो गए, जितने भी मल्टीप्लाई पे क्वेश्चंस हमने करा दिया। और आज का होमवर्क आपको यही
और सारे क्वेश्चंस को करना है। और इन सभी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को बनाए रखेंगे, और हम जब क्लास में मिलेंगे तो फिर सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो विजय एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, विजय एजुकेशन चैनल को टाइप कीजिए विजय एजुकेशन करके, और फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी सारे वीडियो हम लोग आपको अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। सो बाय।